हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिकी प्रो चैनल। सो गाइस, आज इस ट्यूटोरियल में हम सीसीएन के रिलेटेड जो हम डायनेमिक राउटिंग विद आरआईपी प्रोटोकॉल उसको लेकर हम एक क्वेश्चन या टास्क को सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। और क्वेश्चन क्या है कि हमने एक टोपोलॉजी बनानी है, कॉन्फ़िगर उसमें रिप प्रोटोकॉल हमने यूज़ कर रहे हैं। और आपने कॉन्फ़िगर ऑल ऑफ द इंटरफेस सीरियल और फास्ट इथरनेट सेंड द पीडीयू एंड शो द रिजल्ट। सिंपल सी कि आपने इस तरह का एक टोपोलॉजी बनानी है और उसमें आपने आरआईपी रिप प्रोटोकॉल आपने यूज़ करके मैसेज को सेंड करना है। तो हम इसी को ही यूज़ करते हैं। और यहाँ पर मैं एक ओपन कर लेता हूँ, ये देख सकते हैं आप इसको। तो इसी तरह मैं सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर एक दफ़ा मैं बता भी दूँ कि अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे पहला ये देख लें कि नेटवर्क नंबर 1 है, इसी तरह सेकंड एंड थर्ड और फोर्थ 5 एंड देन 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आप ये देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप। तो हम इसी तरह इसको सीक्वेंस वाइज क्या करेंगे कि इस इंटरफेस को सो गाइज, इसमें हमारे पास जो रूटर है वो 4 है, लेकिन हमारे पास जो इंटरफेस। सो गाइज, हम बगैर टाइम ज़ाया किए हुए तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने इसी तरह इसको मिनिमाइज़ करते हैं, इसको हम मिनिमाइज़ एंड देन अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर जाकर एंड डिवाइसेस पे एक आपने सर्वर को कनेक्ट करना है। तो मैं सर्वर को यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, एंड देन तो उसके बाद मैं यहाँ पर एक राउटर को कनेक्ट करता हूँ। तो राउटर में यहाँ से एंड डिवाइसेस से नेटवर्क डिवाइसेस से राउटर पे क्लिक करूँगा। एंड राउटर पे मैंने जो क्लिक करना है वो है मेरे पास 2811। तो 2811 में यहाँ से क्लिक करूँगा और यहाँ से मैंने क्लिक किया एंड यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया। ओके गाइस, तो अब हमने क्या करना है, इसी तरह दोबारा से मैंने राउटर पे जाना है और राउटर पे जाकर यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। और इसी तरह मैं इनमें दोबारा से एक और राउटर एंड देन लास्ट एक और राउटर मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। तो हम सबसे पहले अब क्या करते हैं कि सिंपल हमने इनके दरमियान कनेक्टिविटी करनी है। तो वो भी हम देख लेते हैं। तो सिंपल आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपने जो इन सर्विस और राउटर नंबर 0 के दरमियान जो कनेक्टिविटी करनी है वो आपने डॉटेड वायर के जरिए करनी है। एंड देन सिमिलर तो आपने राउटर 2811 से जो करनी है वो हमने यहाँ पर ओके। तो ये आपके पास नहीं होगा इसका पोर्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं सीरियल केबल्स के लिए। तो मैं इसको एक मिनट मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। मैक्सिमाइज़ करने के बाद हम यहाँ से बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपने सिंपल अब क्या करना है कि सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने इसे क्लिक एंड यहाँ पर WVCIT तो आपने ये क्लिक किया एंड फर्स्ट आप इसको आपने फर्स्ट में इससे ऑफ करना है। तो जब ऑफ कर चुकेंगे तो सिंपल आपने यहाँ से इसे पिक करना है एंड यहाँ पर इससे ड्रॉप कर देना है। इसकी जो VICIT की जो ये पोर्ट होगी, ये मैं आपको फर्स्ट पहले बता चुका हूँ कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप फिजिकल मोड में जाएं और यहाँ से आप इसे चेंजिंग कर सकते हैं। ओके गाइस, तो इसी तरह मैं राउटर 1 के पास आता हूँ एंड राउटर 1 के पास मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं WICIT मोड में आऊँगा और यहाँ मैं इसे ऑफ करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके गाइस, तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ओके, ये इस तरह हुआ एंड देन आप यहाँ पर आएँ, इस पर राउटर 3 पे क्लिक करें। राउटर 3 पे क्लिक करने के बाद आपने VIC पे आना है और इससे ऑफ़ करना है। ऑफ़ करने के बाद आपने सिंपल यहाँ से जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से वो पोर्ट लगा सकते हैं सीरियल केबल की। वो आपने यहाँ पर ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपने यहाँ पे बैक चले जाना है। तो हम राउटर 1 को भी देख लेते हैं कि यार ये ऑन है। ये ऑन नहीं है तो हमें इसलिए इसको ऑन करना पड़ेगा।
ओके, ये अब ऑन हो गया है। इसी तरह हम राउटर 2 को हम लेते हैं एंड राउटर 2 पे हम यहाँ पर आएंगे VIC/IT पे। ओके गाइस, तो यहाँ से आपने इससे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ करना है राउटर 2 को। राउटर 2 को ऑफ करने के बाद आपने यहाँ से इसको पेस्ट करना है पोर्ट। ओके, तो सीरियल केबल की पोर्ट, और यहाँ पर आपने इसे ऑन कर देना है जैसे ही आप वो फिक्स कर चुकेंगे। तो अब आपने सिंपल क्या करना है, इन दोनों के दरमियान सीरियल केबल्स की कनेक्टिविटी करनी है। तो मैं 030 एंड कनेक्शन विद 030। ओके गाइस, तो ये हो गया। इसी तरह आपने देन फर्दर जो बाकी रह गई हैं उनके भी साथ 010 एंड 030 के साथ कनेक्शन कर दिया। एंड इसी तरह आपने सीरियल नंबर 010 के साथ और राउटर नंबर 2 के 030 के साथ कनेक्ट कर दिया। ओके, तो ये हो गया सिंपल। अब आगे हम दोबारा से क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या था। मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। सिंपल ये देख सकते हैं आप कि हमारे पास कितने हैं, सॉरी हमारे पास जो हैं वो 5 राउटर हैं। तो हमें 5 राउटर को ही देखना पड़ेगा। तो 5 राउटर मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ कि ये 5 राउटर हैं। तो 5 राउटर हैं, तो इनके लिए मुझे फिर 5 राउटर ही लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे राउटर को कनेक्ट करता हूँ और ये इसके साथ कनेक्ट है, ना कि इसके साथ। तो मैं दोबारा से इसे कैंसिल करता हूँ। ओके, तो अब मैंने क्या करना है, मैं इसको एक सीरियल केबल देता हूँ। तो आप दोबारा से यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में सिंपल आपने एक जो मिडल वाला हमारे पास राउटर है वो सिर्फ 4 उसकी सीरियल केबल्स है, बाकी एक ही काफ़ी है। तो हमने उनको भी देखना है। ओके, तो सिर्फ मिडल वाले की हम 4 हम देते हैं, बाकी को एक ही सीरियल की पोर्ट देनी है। तो हम बैक आते हैं और यहाँ पर हम सिंपल इनको एक देनी है और सिर्फ मिडल वाले को 4 देनी है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि राउटर 4 पे क्लिक एंड कॉन्फ़िगरेशन मोड, कॉन्फ़िगरेशन VIC एंड ऑफ किया। ऑफ करने के बाद यहाँ पर सिंपल मैंने एक पोर्ट लगाई एंड देन ऑन किया, और ऑन करने के बाद मैं बैक पे आया। अब बैक पे आने के बाद मैंने सिंपल जो कनेक्ट किया इसको 0 को इसके साथ 20 हो गया। ओके, तो मैंने अब सिंपल यहाँ पे करना है और दोबारा से मैं इसको VIC मोड पे लेके जाऊँगा। वैसे 3rd है लेकिन हमें 4 इसके साथ कनेक्टेड करनी है, 4 पोर्ट सीरियल केबल की। तो यहाँ पे मैं ऑफ़ करता हूँ। ऑफ़ करने के बाद मैं इसको कनेक्ट करता हूँ एंड देन ऑन कर देता हूँ। ओके, तो अब सिंपल आपने क्या करना है कि राउटर नंबर जो मिडल वाला राउटर है उसके साथ आपने इसको कनेक्ट करना है राउटर नंबर 2 के साथ। ओके गाइस, तो ये हो गया यहाँ तक प्रोसेस। ओके, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि मैं इसे एक ही स्विचेस देता हूँ। एक ही स्विच मैं इसको देता हूँ। स्विच कौन सा है वो भी हम देख लेते हैं क्वेश्चन में। स्विच है हमारे पास स्विच 24, 2950 एंड 24। तो ये भी हम स्विच भी देख लेते हैं। तो ये है हमारे पास 24, तो ये वाला था आई थिंक सो। चले हम इसी को ही ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने फर्स्ट पेस्ट किया एंड देन मैंने फिर यहाँ पर एक पेस्ट किया एंड देन सिमिलरली मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। ओके, तो ये हो गए हमारे पास 3 स्विचेस। तो अब इन दोनों के दरमियान कनेक्टिविटी करनी है। तो कनेक्टिविटी किस तरह करेंगे कि सिंपल आपने इस तरह फास्ट ईथरनेट, यहाँ पर आपने फास्ट इथरनेट के साथ कनेक्ट किया एंड देन इसके साथ फास्ट इथरनेट 0/0। ओके, तो ये हो गया कनेक्ट। ओके, तो इसी तरह आपने सेकंड वाले जो स्विच है उसको भी आपने इस तरह कनेक्ट करना है एंड ये हो गया हमारे पास कनेक्ट हो गया एंड देन ओके। तो अब इसी तरह आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्विच एंड फास्ट 0/1 और राउटर नंबर इसके साथ आपने कनेक्ट कर देना। ओके, तो यहाँ तक तो आई थिंक सो कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सिंपल प्रोसेस था। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इनमें IP एड्रेस देना स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से।
तो क्योंकि क्वेश्चन बेसिक जो हमने समझना है कि RIP देखते किस तरह है, ना कि हम ये समझेंगे कि इस क्वेश्चन को किस तरह। अगर तो आप ये समझ जाते हैं कि RIP प्रोटोकॉल डायनेमिकली किस तरह हम दे सकते हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके लिए कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो हम वो देख लेते हैं। ओके, तो सिंपल आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या करना है कि देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास इन दोनों के दरमियान जो इंटरफेस है, जो नेटवर्क है, वो 192.168.1.0। तो राउटर के जो हम लेफ़्ट की बात कर सकते हैं, जो लेफ़्ट फास्ट नेट है उसका जो IP एड्रेस होना चाहिए 192.168.1.1 होना चाहिए। तो ये अब भी हम इसको क्लियर करते हैं। तो सिंपल आपने राउटर नंबर पे क्लिक किया एंड कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए। ओके, तो डिवाइस को फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन होना चाहिए, तो ये ऑन नहीं थी और मैंने इसको ऑन कर दिया। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आए और स्टिल बूटिंग। ओके, बूटिंग होने दें, इसको ऑन होने दें, अभी तक हम ओके करते हैं इसे। एंड फास्ट ईथरनेट 0/0। ओके, तो ये फास्ट नेट 0/0 है, तो मैंने इसी पे ही क्लिक किया हुआ था एंड यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और मैं सिंपल क्या करूँगा कि इसको एक IP एड्रेस दूंगा 192.168 डॉट जो भी यहाँ पर IP एड्रेस था। क्या था IP एड्रेस? ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं इसको IP एड्रेस देख लेता हूँ। तो IP एड्रेस जो भी था वो हम अभी इसको चेक कर लेते हैं। तो IP एड्रेस क्या था जी इसका, वो हम देख लें। IP एड्रेस था वो नेटवर्क की जो ID थी वो 192.168.1.0 थी, लेकिन हमने इसको जो इंटरफेस की जो ID देनी है 168.1.1 हमने देनी है सिंपल एंड 2550। और सिंपल आपने यहाँ से पोर्ट ऑन कर देना है, अदरवाइज आप इसके CLI मोड में जाकर, ये CLI मोड है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, नो शट डाउन आप करेंगे, तब भी ये पोर्ट ऑन हो जाएगी। तो ये होगी ऑन। अब इस तरह आपने जो जाना है वो आपने जो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर आपने 030, इसको भी आपने एक IP एड्रेस देना है। तो यहाँ पर मैं 030 पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको IP एड्रेस देता हूँ और क्लॉक रेट भी देना होगा यहाँ पर। तो मैं सिंपल दूंगा कि 192.168 डॉट क्या होना चाहिए 2.1। तो ये हमारे पास इसका IP एड्रेस सबनेट मास्क यही होगा। लेकिन अब है अभी हमने इसको क्लॉक रेट भी देना है, तो मैं इसको क्लॉक जो रेट देता हूँ वो 56,000। तो मैंने ये आपको पहले बता चुका हूँ कि हम क्लॉक रेट क्यों देते हैं, तो मुझे फर्दर ज़रूरत नहीं है बताने की। तो यहाँ पर आप नो शट डाउन कर दें, अदरवाइज आप पोर्ट ऑन करेंगे तो वो भी नो शट डाउन ही करेगा। तो आपने इंटर कर दिया। ओके, तो ये हो गया सिर्फ राउटर नंबर 1। राउटर नंबर 1 की IP एड्रेस होगी। तो सिंपल आपने इसको कैंसिल। अब RIP प्रोटोकॉल हम एंड पे ही देंगे, अभी हम नहीं देंगे, तो वो एक अलग प्रोसेस है, वो हम बाद में देखेंगे। ओके, तो सिंपल आपने इस पे क्लिक करना है। तो इस पे आप जब आपने क्लिक किया, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आए, तो क्लॉक रेट सिर्फ आपने उसी को ही देना है जो जिसके साथ क्लॉक DCE लगा हो, अदरवाइज आपने ज़रूरत नहीं है देने की। ओके, तो आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मैं देख लूँ कि जो हमारे पास कौन सी है। यहाँ पे ये 030, पहले इस इंटरफेस को हम क्लियर करते हैं 030 को। तो सिंपल आपने क्या करना है 192.168 तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो इंटरफेस था 192.168.2.0 नेटवर्क की ID थी, लेकिन जो इंटरफेस के साथ कनेक्ट है ये हमारे पास होगा 192.168.2.2 होगा। ये क्यों होगा ये मैं इसके पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ही नेटवर्क में दो इंटरफेस है, तो इसलिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल 2.1 लिया था एंड इस वाले इंटरफेस का 2.1 लिया था, और इस इंटरफेस का मैं अब 2.2 ले रहा हूँ। ओके, तो आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और पोर्ट के स्टेटस को ऑन करना है। तो ये हो गया, हमारे पास ऑन हो गया। अब सिमिलरली आपने क्या करना है कि 2 डॉट दे चुके हैं, अब आपने 3 देना है, 3 एंड देन 4 एंड देन 5। तो सबसे पहले आप 3 पे जाते हैं, तो 3 जो है वो हमारे पास ये है, 3 है, देन 4 है एंड देन 5 नेटवर्क है। तो उनको किस तरह मैं ID का जो एड्रेस है वो किस तरह दूँ, तो सिंपल आपने सबसे पहले 02.0 है, 02.0 पे क्लिक करना है और यहाँ पर 02.0 पे क्लिक किया और कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जब आए तो आपने 192.168 डॉट क्या लिखना है 3.1। तो ये हो गया एंड देन आपने सबनेट मास्क बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है।
तो क्योंकि ये क्लॉक रेट नहीं है तो इसलिए ज़रूरत नहीं है आपको देने की। एंड देन आपने सिंपल पोर्ट स्टेटस को ऑन कर देना है। ओके, तो ये भी अब हो गया, 2.0 भी हो गया। अब इस तरह आपने 1.0 करना है, क्योंकि ये क्लॉक रेट है तो आपको क्लॉक रेट भी देना पड़ेगा, SC 1.0। तो आपने यहाँ पे 1/0 पे किस तरह क्लिक करना है, और क्योंकि हमें पता है कि इसका जो हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये 3 है, क्योंकि अभी हम जो है वो 4 नेटवर्क में देने लगे हैं, IP एड्रेस इंटरफेस 1 को देने लगे हैं, अभी हम 2 की तरफ नहीं गए। ये 1 होगा इंटरफेस और ये 2 होगा किसका, 4.0 नेटवर्क जो ID एड्रेस है। तो अब हम सिंपल क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर ओके, तो सिंपल मैं यहाँ पर आया तो मैं इसको मिनिमाइज ही रहने देता हूँ। तो सिंपल मैंने इस राउटर पे क्लिक किया और मैं अभी था 1.1/0 पे, तो 1/0 पे था। ओके, तो मैं इसको साइड पे ले जाता हूँ इधर। गाइस, तो सिंपल आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि अब आपने क्या करना है, 1/0 को एक IP एड्रेस देना है। तो 1/0 को क्या था, 1/0 का जो था वो 4.1 था, तो 192.168.4.1। तो ये इसका इंटरफेस किस वाले का, ये जो हम 1/0 का जो देने लगे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एंड देन आपने सिंपल यहाँ पे करना है, उस सबनेट मास्क पे क्लिक करेंगे, आप CLI मोड पे जाएंगे और यहाँ पर आपने क्या करना है, क्लॉक रेट देना है, क्लॉक रेट 56,000 एंड नो शट डाउन आपने लिख देना है, नो शट डाउन, एंड देन सिंपल इंटर आपने कर दिया। इसी तरह अब आप दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आएंगे और कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आने के बाद आपने यहाँ पर आकर 0/0 जो हमारे पास ये सीरियल केबल है, आपने यहाँ पर इसको क्या करना है, IP एड्रेस देना है। 3 4 तो नेटवर्क हो गए, अब हमारे पास 5 का जो फर्स्ट इंटरफेस, अभी तक हम सिर्फ फर्स्ट इंटरफेस को ही क्या करें, IP एड्रेस दे रहे हैं राउटर के। अब हम इस तरह 5 इंटरफेस में जाएंगे, और सॉरी 5 नेटवर्क में जाएंगे, उसका फर्स्ट इंटरफेस है तो 192.168.5.1। तो ये हमारे पास हो गया। देन सिंपल हमने डिफ़ॉल्ट लिया और CLI मोड में गए, और जहाँ पर हमने क्लॉक रेट लिखना है, क्लॉक रेट जो हमने देना है वो क्या होना चाहिए, सिंपल सी बात है, वही 56,000। एंड देन आपने इंटर किया और यहाँ पर क्या होगा, नो शट डाउन होगा, नो शट डाउन पे आपने इंटर किया। ओके, तो ये अभी तक से फर्स्ट ही इंटरफेस को हो रहा है। तो ये तो हो गया रिजॉल्व। अब दोबारा से आपने ये देख लें, अभी 3 4 एंड 5। ओके, तो ये इंटरफेस था इनका। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल इस तरह राउटर जो अब डिफरेंट राउटर हैं उन पे जाना है और उन पे जाकर इनको क्या करना है, एक IP एड्रेस देना है। तो आपने सिंपल यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर आपने कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आए, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आपने 03/0 को IP एड्रेस देना है, तो क्लॉक रेट भी देना है। तो सेकेंड इंटरफेस है 192.168.3.2। तो ये सिंपल हमने किया एंड देन इंटर और CLI मोड में गए, और क्लॉक जो रेट हमने देना है, क्लॉक रेट ये क्या होगा, 56,000 एंड देन नो शट डाउन हमने लिखना है। तो इंटर किया तो ये देख सकते हैं इन दोनों के दरमियान कनेक्टिविटी हो गई है। तो ये इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो यहाँ तक हम इसी तरह, अब हम दोबारा से इसी राउटर पे क्लिक करेंगे एंड राउटर पे मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाऊँगा। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाने के बाद आपने सिंपल 03/0 पे क्लिक करना है, 030, और आपने यहाँ पर जो इसका IP एड्रेस बनता है 0 एंड 4.2, तो ये सेकंड फेज है तो इसलिए मैंने 4.2 लिखा और इसको ऑन कर दिया। एंड देन सिमिलरली इसी तरह मैं सेकंड राउटर पे जाऊँगा, तो जो लास्ट वन राउटर है मैंने कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गया एंड 03/0 को ओपन किया और यहाँ पर मैंने इसको IP एड्रेस देना है 1.5.2 एंड देन आपने सिंपल इस पर डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसे क्या कर देना है, कॉन्फ़िगरेशन कर देना है। ओके, तो ये तो सिंपल था। अब सिमिलर वे में आपने अभी क्या करना है, मैं इसको ये देख लें, फर्स्ट ये देख लें कि 6 7 8 और 9 नेटवर्क है, इस तरह 10 11 12 13 14 15 16, तो 14 15 16 एंड 17 ये इस तरह के नेटवर्क है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, टाइम को सेविंग करते हुए हम सिर्फ
6, 7 और 8 ही नेटवर्क को देते हैं। और फिर हम इनमें फ्लो देखते हैं यूजिंग पिंच, जहाँ हम इनको PDU सेंड करके हम देखते हैं कि क्या वाकई ही ये PDU सेंड कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि अब हमारे पास PC तो है नहीं, ना ही हमारे पास कोई लैपटॉप कनेक्ट है, तो हम PDU को ही सेंड करेंगे। ओके, तो सिंपल आपने यहाँ पे दोबारा से अभी हम आते हैं और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अब सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट, तो हम इस नेटवर्क को सिक्स्थ कहते हैं। तो यहाँ पर आपने सिंपल आना है और यहाँ पर आने के बाद आपने जो हमारे पास फातिमा 0/0 है, इसको आपने आईडी देनी है 192.168. हमारे पास क्या होगा 6.1। तो ये हमारे पास हो गया। आपने सिंपल इस तरह करना है एंड ऑन करना है स्टेटस और आप आ सकते हैं। इसी तरह आप दोबारा से यहाँ पर आएँ एंड यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है फास्ट इथरनेट 0/0 पे क्लिक करना है एंड देन इस दफ़ा 7 होगी 192.168.7.1। फर्स्ट इंटरफेस है तो 7.1, सेकंड इंटरफेस होगा तो 7.2 हो सकता है। तो आपने सिंपल यहाँ पे ऑन करना है और आप बैक पे आ सकते हैं। इसी तरह आपने सिंपल इस पे क्लिक करना है, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आना है। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आने के बाद आपने फास्ट इथरनेट 0/0 पे क्लिक करना है। जब आप इस तरह कर चुकेंगे तो आपने 6, 7 हो गया, अब आपने 8 करना है 192.168.8.1। तो आपने सिंपल इस पे क्लिक एंड स्टेटस को ऑन किया। ओके, तो यहाँ तक तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, तो इस पे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने क्या करना है, अब जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था हमारा वो क्या था कि आपने सिंपल जो इसमें वर्क करना था वो इसमें RIP डायनेमिक प्रोटोकॉल करना था। तो आपने वो करना है, तो वो किस तरह होगा, सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ से जाएंगे किधर, आपने जाना है कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। तो आपने EN लिखना है, EN के बाद आपने कॉन्फ़िग एंड T लिखना है। ओके, तो जब आप कॉन्फ़िग T लिख, जैसे ही आप ये काम कर चुकेंगे तो सिंपल आपने जो यहाँ पे लिखना है वो आप राउटर रिप लिखना है, राउटर एंड रिप RIP लिखना है। जैसे ही आप ये लिखते हैं तो अब आपने सिंपल जिसके भी साथ ये राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड है बस उसका आपने नेटवर्क ID लिख देना है। नेटवर्क ID जो होगी वो लिख देना है। सबसे पहले आपने नेटवर्क लिखना है, नेटवर्क, तो आप जिस चीज़ के साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है बस आपने उसका क्या कर देना है नेटवर्क ID लिख देना है। अब देख लें मैं राउटर नंबर 0 पे हूँ, तो ये किसके साथ कनेक्टेड है, 1 नेटवर्क के साथ और 2 नेटवर्क के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या लिखूंगा 192.168.1.0। तो ये हो गया, फर्स्ट इंटर किया एंड देन सिमिलरली किसके साथ कनेक्ट है 2 के साथ। तो यहाँ पर आपने क्या किया 2 को इंटर किया एंड ये करने के बाद आप बैक पे चले गए एंड ये बैक इसका राउटर नंबर 0 क्लियर हो गया। अब इसी तरह 2, 3, 4 एंड 5 राउटर नंबर 1 के साथ, ये जो हमारे पास राउटर नंबर है 1, ये राउटर नंबर 1 के साथ कनेक्टेड है। तो आपने सिंपल CLI मोड पे आना है, CLI मोड पे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना है। तो ये देख लें ये कॉन्फ़िगरेशन मोड ही, अदरवाइज आपने EN लिख के इनेबल करना है एंड देन कॉन्फ़िग T लिखना है अगर आप कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना चाहते हैं, अदरवाइज ये भी कॉन्फ़िगरेशन मोड पर ही है। तो आपने सिंपल क्या लिखना है यहाँ पे राउटर आपने लिखना है और रिप लिखना है एंड राउटर एंड रिप ये लिखने के बाद आपने सिंपल इंटर करना है और इंटर आपने देन नेटवर्क ओके नेटवर्क। तो आपने अब जिस चीज़ के साथ राउटर नंबर 1 डायरेक्टली कनेक्टेड है आपने सिंपल उसकी जो नेटवर्क आईडी है वो लिख देना है। तो 192.168.2.0। तो ये हमारे पास फर्स्टली 2 के साथ कनेक्टेड था एंड देन सिमिलरली 3 के साथ कनेक्टेड था एंड देन हमारे पास 4 के साथ कनेक्टेड था एंड लास्ट वन हमारे पास किसके साथ कनेक्टेड था 5 के साथ कनेक्टेड था। तो ये आप देख सकते हैं, तो इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये अभी हम सिंपल 4 हम दे चुके हैं जिसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड ये नेटवर्क था। ओके, तो अब आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो नेटवर्क चलें यहाँ से करते हैं 5 एंड 6 के साथ ये वाला राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो आपने CLI मोड पे आना है, CLI मोड पे आने के बाद एक दफ़ा आपने एग्जिस्ट करना है अगर कॉन्फ़िगरेशन इफ मोड में हो। तो यहाँ पर आपने राउटर रिप क्लिक किया एंड देन आपने सिंपल क्या लिखना है नेटवर्क लिखा और जिसके साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है बस उसका आपने क्या लिख देना है नेटवर्क ID लिख देना है।
तो 192.168.5.0 आपने ये इंटर किया एंड देन आपने यहाँ से ही 6.0 कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता होगा कि मैं नेटवर्क किस तरह दे के दे रहा हूँ। तो ये हमें पता था कि ये वाला जो नेटवर्क है ये हमारे पास 5 नेटवर्क था, और ये जो नेटवर्क है ये वाला ये हमारे पास 6 नेटवर्क है। इसी तरह ये हमारे पास जो है 4 नेटवर्क है। ये राउटर जो हम राउटर की बात करें, राउटर नंबर 3 ये 4 नेटवर्क है और ये 7 नेटवर्क है। तो हमने इस पर सिंपल क्लिक किया, CLI मोड पे गए, CLI मोड पे जाने के बाद एक दफ़ा एग्जिस्ट किया। एग्जिस्ट करने के बाद आपने सिंपल क्या लिखना है, राउटर रिप, एंड देन आपने सिंपल इसको इंटर करना है। इंटर करने के बाद सिंपल वही पुराना ही तरीका नेटवर्क जिसके साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है राउटर नंबर 3, आपने उसकी नेटवर्क आईडी लिख लेनी है। तो 192.168.4.0 एंड इंटर, एंड देन 4 एंड देन 7 यहाँ पे लिख दिया। क्यों 7 लिखा ये आपको पता होना चाहिए क्यों मैंने 7 लिखा, क्योंकि ये 4 नेटवर्क के साथ और 7 नेटवर्क के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। एंड देन इस तरह ये हमारे पास 3 नेटवर्क है, और ये जो नेटवर्क है ये 8 नेटवर्क है। 3 और 8 इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ से मैं एक दफ़ा एग्जिस्ट करूँगा। एग्जिस्ट करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर क्या करना है, राउटर रिप लिखने के बाद आपने यहाँ पर नेटवर्क लिखना है। नेटवर्क लिखने के बाद सिंपल आपने 192.168.3.0 तो आप 3 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए, एंड देन आप किसके साथ कनेक्टेड हो गए, 8 के साथ। तो यहाँ पर आपने 8 लिख दिया। ओके, तो ये हमारे पास सिंपल क्या हो गया, नेटवर्क डायनेमिकली हो गया। अब आपने सिंपल सर्वर पे जाना है। सर्वर पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसको भी कॉन्फ़िगरेशन आपने करनी है। तो इसका गेटवे क्या होगा, जो भी इसका इंटरफेस होगा F0/0 का, तो आपने 192.168.1.1 तो ये इसका इंटरफेस था। और Ctrl+AC करते हैं आप, एंड देन आपने क्या किया कि सिंपल आप फास्ट इथरनेट पे गए, एंड यहाँ पर आपने इसको IP एड्रेस दिया, और 1.2 क्योंकि ये इसका होस्ट है, तो इसलिए इसने आप चेंज करके देनी पड़ेगी आपको IP एड्रेस जो भी होगी। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम यहाँ से एक PDU उठाते हैं। यहाँ से मैंने पिक किया और यहाँ से मैसेज मैं सेंड करता हूँ इस स्विच की तरफ। तो स्विच हैज़ नो फंक्शन पोर्ट, तो ये क्या कर रहा है, तो मैं यहाँ पर इसे सेंड करता हूँ। तो स्विच की तरफ सेंड नहीं कर सकते, इसलिए आपको सिमुलेशन मोड पे अब आएंगे, और सिमुलेशन मोड पे आने के बाद आपने यहाँ पे फॉरवर्ड पे क्लिक करना है, फॉरवर्ड पे, एंड देन ये आप अभी चेक कर सकते हैं कि ये क्या मैसेज को सेंड करेगा या नहीं। तो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर रहा है। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज़ करने के बाद ये भी आप देख सकते हैं कि ये मैसेज को प्रॉपरली सेंड कर रहा है। तो मैं दोबारा से फॉरवर्ड बैक पे आता हूँ, एंड देन ओके, तो ये इसको देख सकते हैं कि ये सिर्फ उसी के पास ही आएगा। ये फर्दर स्टेप बाय स्टेप ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके आपकी तरफ ये मैसेज को सेंड करेगा। तो इसी तरह अब हम दोबारा से क्या करते हैं कि दोबारा से यहाँ पर इसको हम स्टॉप करते हैं, एंड रियल मोड पे आते हैं। रियल मोड पे आने के बाद मैं दोबारा से क्या करता हूँ कि एक मैसेज को सेंड करता हूँ सर्वर से इसकी तरफ। ओके, तो मैं सिमुलेशन मोड पे आया, एंड देन मैंने फॉरवर्ड किया। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ये जो ग्रीन कलर का मैसेज है, आई थिंक सो कि यही है जो हम मैसेज को सेंड करना चाह रहे हैं। ओके, तो ये आप अभी देख सकते हैं कि मैसेज बैकवर्ड आया, और बैकवर्ड आने के बाद ये करेक्ट हो गया। ओके, तो ये तो सिंपल मैंने बताने की कोशिश की है कि हम जो यूज़ करते हैं डायनेमिकली। अदरवाइज़ आप इसको PCs को भी कनेक्ट कर ले और पिंच करके भी देख सकते हैं, तो ये प्रॉपरली देगा। अभी ये आप देख सकते हैं कि मैसेज प्रॉपरली इसको असेस कर रहा है कि प्रॉपरली ये बैक भी आ रहा है और बता रहा है कि आपका मैसेज
करेक्ट है। तो ये सिंपल मैंने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया, और इस क्वेश्चन में बेसिक क्या था कि आपको ये बताना कि किस तरह हम डिफरेंट राउटर्स पे हम रिप डायनेमिकली प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। तो हमें स्पेसिफिक राउटिंग के लिए हमें नहीं स्टैटिक या डिफ़ॉल्ट देने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत इससे हेल्प मिली होगी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके मज़ीद के किस तरह हम रिप प्रोटोकॉल डायनेमिकली रिप प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, अल्लाह हाफिज़।